अस्सलाम वालेकुम। तो इस चैप्टर का जो है वो पांचवा टॉपिक है रैनोलेरिया। और जो है इसका मतलब क्या है बेसिकली, इसका मतलब ये है कि आप रेजोनेटिंग रीजन जो है ना हमारे, अगर उनमें अगर कोई भी डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं तो फिर क्या हो जाता है कि टोनल करेक्टर जो वॉइस का है, मतलब कि अगर हम कोई स्पीच कर रहे हैं या फिर कोई बात कर रहे हैं तो उनमें एक जो है मतलब कि एक खराबी आ जाती है। ठीक है, मतलब उनमें चेंजिंग आ जाती है। तो क्या होता है कि इसके पहली पहली बात तो ये है कि इसके दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक तो राइनोलिया अपर्टा एंड राइनोलिया क्लोसा। हम पहले जो है वो अपर्टा को जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अपर्टा में क्या होता है कि अगर मतलब कि एक्सेसिव जो एयर फ्लो है ना, वो नेजल कैविटी से जो है वो गुजर रहा होता है। ठीक है, पास हो रहा होता है ड्यूरिंग द स्पीच। ठीक है, जब हम स्पीच कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जो एयर फ्लो जो है वो जो है नेजल कैविटी से पास हो रहा है। मतलब कि इसमें नेजल वॉइस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द नेजोफेरेंजियल स्फिंक्टर। नेजोफेरेंजियल स्फिंक्टर जो है अगर कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि एयर जो है वो वहां से लीकेज होती रहेगी। बार बार अगर लीकेज होती रहेगी, वो नोज से जो है वो पास होती रहेगी, तो फिर हमारी वॉइस जो है उसका जो एक कैरेक्टर है, टोन टोन जो है वो जो है उसमें चेंजिंग आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देयर विल बी द एक्सेसिव फ्लो ऑफ द एयर थ्रू द नेजल कैविटी ड्यूरिंग द स्पीच। ठीक है, तो इसके कुछ कॉजेज हैं जिसमें जैसे कि कॉजेज नहीं, मैं कह सकता हूँ कि कंडीशंस हैं जिनमें जो है ये रैनोलिया अपर्टा होता है। तो एक तो है क्लेफ्ट पैलेट है, दूसरा जो है वो शॉर्ट पैलेट है, और तीसरा जो है लिमिटेड पैलेटल मूवमेंट्स ड्यू टू दी पैरालिसिस। ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो है ये रैनोलिया अपर्टा जो है वो हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है रैनोलेलिया क्लोसा। रैनोलेलिया क्लोसा क्या है, इसका भी ऐसे ही समझ लें कि ये एक क्या होता है कि हाइपोनेजलिटी कह सकते हैं। ठीक है, हाइपोनेजलिटी का मतलब ये है कि बक्कल वॉइस जो है इसमें प्रोड्यूस होती है, क्योंकि जो लीजन्स होते हैं ना, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स होते हैं। बेसिकली ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स होते हैं जो कि नोज या नेजोफेरिंक्स में जो कि रिलाई करते हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी नेजल रेजोनेंस नहीं होती। मतलब मैं आपको बताया कि पहला जो अपर्टा था उसमें जो है वो नेजल रेजोनेंस जो है वो हो रही थी। ठीक है, क्योंकि बार बार एयर जो है वो लीकेज हो रही थी वहां से। ठीक है, मगर इसमें एयर लीकेज नहीं होगी, इसमें हाइपोनेजलिटी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट जो है वो एम एंड एन जो वर्ड्स है, वोवेल्स है, सॉरी वोवेल्स नहीं, जो ये अल्फाबेट्स हैं, इनको जो है वो ठीक से जो है वो प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से ये रैनोलिया क्लोसा होता है, और वो कौन सी कॉजेज हैं। एक तो इनलार्ज एडिनोइड्स की वजह से जो है ये कंडीशन मुमकिन हो सकती है, या फिर कॉमन कोल्ड भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेजल पॉलिपीजिया जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बेसिकली इस टॉपिक का यही मतलब है कि एक वॉइस, अगर जो भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जो है वो स्पीच करते हैं, या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, तो वहाँ जो हम स्पीच करते हैं, अगर उनमें स्पीच के दौरान जो है अगर कोई भी हमारी आवाज़ का जो है एक टोन जो है वो टोनल कैरेक्टर जो है वो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेज इन द रेजोनेटिंग रीजन्स, तो उसे हम कहेंगे रैनोलेरिया। ठीक है, तो आपको कोई भी अगर चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।